महाराज हट बहुत खराब होते हैं। बच्चा अगर हट कर ले तो भाई वो वस्तु जब तक उसको मिलेगी नहीं तब तक वो अपनी हट नहीं छोड़ेगा। एक सेठ सेठानी थे, तो सेठ ने मन में विचार किया कि चलो भंडारा कर देते हैं। अच्छा, जीवन में दान पुण्य करते रहना चाहिए, कुछ पैसा दान करना चाहिए। तो भाई सेठ सेठानी ने विचार किया चलो थोड़ा दान कर देते, भंडारा कर देते हैं। तो सेठ जी घर आए, सेठानी से कहा देवी कल भंडारा कर रहे हैं, हम 3 संतों को निमंत्रण दे आए हैं। सेठानी ने कहा स्वामी एक बार हमसे पूछ लेते, आपने हमसे पूछा नहीं, अरे कल के बजाय परसों कर देते। सेठ ने कहा हम कल कहे आए हैं। तो कहा ये तो जाने नहीं कि कौन सामान घर में है कौन नहीं है। तो कहा ला कोई बात नहीं, चलो बाजार चलो ले वे चले। सेठ सेठानी बाजार जाए ला। सेठ जी के एक लड़का रहा, लड़का कहा ला पप्पा हम चलबे बाजार। तो सेठानी कहा लगे चुप्पे रहो भैया ये ख्यालो, अब हम लौटे आई थे। तो भाई अब लड़का ना नहीं माने, हम चलबे जरूर। सेठानी कहा लगे हुई कोई बात नहीं चलो ले चलो। तो सेठ सेठानी और उनका लड़का तीनों जने बाजार चल दिए। तो भाई बाजार जब पहुंचे तो सारा जो सामान लिए के यहाँ है सब ले लिए, सारा सामान खरीद लिए। इसके बाद जब चले लाल तो लड़कौना कहा दे किसी हलवाई की दुकान पर भुरकी रखी रहे जो भैया दूज में उठती। जब देखे भुरकी तो भाई अब लड़का सोचे लगा कहे लगा माँ कहनी हाँ, कहनी हम बाबा ले तो कहीं कि अब कहे लगी बाबा अरे भैया पैसा नहीं है और बाबा दे चक्कर ना पड़ो फिर मंगाए जाए। अब लड़कौना वो जिद्दी करे खड़ा कि अम्मा हम बाबा ले नहीं मानने भैया। तो अब सेठानी कहा लगे भाई नहीं मानते तो ले दे। अच्छा तो 3 भुरकी लेके दे दे चलो लेके आवा। अच्छा तो इधर रात हो गई तो रात में चुप्पे रख दी और सवेरे जैसे प्रातः कालक समय हुआ और भंडारा के लिए जी का न्योता दे तो सवेरे दरवाजे पाए जाते हैं। और संत वह 3 जने बढ़िया कमंडल ले पहुंचे सेठ के द्वारे और सेठानी भंडारा तैयार करें। जब सेठानी भंडारा तैयार करें, अच्छा जब लड़कौना वही बाबन को देखिस तो लड़कौना के अपने बाबन के याद आ गया हैं। तो कहा लगा माँ, कहा लगा माँ कहनी हाँ, कहनी हम बाबा ले आए। तो सेठानी कहा लगी चुप 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 भोजन तैयार करी चुप्पे रहो भैया। अच्छा सेठ जी कहा लगा तले तुम भोजन तैयार करो और हम तले दक्षिणा के इंतजाम करे लिए। जी का भोजन कराओ, भंडारा अगर करो तो दक्षिणा जरूर दो। तो भाई सेठ जी दक्षिणा के इंतजाम में आ गए। अब फिर लड़की ना कुछ देर चुप्पे रहा। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर कहा माँ हम बाबा ले आए। सेठानी कहा चुप 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 बाबा ले आए, बाबा ले आए रट लगाओ भंडारा नहीं भाई तैयार, बाबा भंडारा बनाए ले दो। तो भाई फिर शांत होगा, कुछ देर फिर शांत रहा। इसके बाद फिर कैसे अम्मा कैसे हम बाबा ले आए। सेठानी कहा लगी 3 नहीं बाबा बप्पा भाई तुम्हारा हैया नहीं रट लगायो बाबा ले आए, बाबा ले आए। चुप 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 बप्पा काय जाते एक तू खाए एक हम एक तोर बप्पा और 3 नहीं बाबा द्वारे बैठे। वही बाबा उठाई ने कमंडल की का भंडारा की का 70-80 की स्पीड पकड़ी गांव बाहर पहुंच गई। भैया आज तो हम गलते फंस गए हैं। तो हट बच्चों की भी अगर हट कर ले तो मानते नहीं। राम जी ने हट किया, प्रभु ने हट किया पिताजी हमें धनु ही बना दो। और दशरथ जी भाई उठाए अपने अस्त्र और काटे लगे बांस और बांस काट रहे थे। महाराज दशरथ जी के लग गई फांस, वो भी कहां नाखून में।
और जब नाखून में फांस लगी तो नाखून की फांस जानते हो भैया, और फांस होती छोटी है लेकिन वेदना अधिक होती, तकलीफ बहुत हो, दर्द बहुत हो। अब बेचारे महाराज बड़े परेशान। दशरथ जी सोने के लिए गए कि नख बीच फांस अधिक दुखदाई, और राज ही त्रास नींद नहीं आई। महाराज चुपचाप लेटे, लेकिन दर्द नहीं बंद है तो नींद नहीं आई। सभी तो आराम से सो गए। कैकेयी विचार करती है, लाओ एक बार अपने स्वामी के कक्ष में जाते देखे सो गए या जग रहे हैं। कैकेयी पहुंची, जब अपने महाराज के कक्ष में गई, कैकेयी ने देखा कि महाराज जग रहे हैं। तो भाई कैकेयी ने पूछा, स्वामी सोए नहीं? तो महाराज दशरथ जी ने बता दिया, नाखून में फांस लगी, वेदना बहुत कर रही, इसलिए हमको नींद नहीं आई। कैकेयी ने क्या किया, महाराज दशरथ जी की उंगली कि नप अंगुली अपने मुख की, दशरथ जी की उंगली को अपने मुख में रख लिया कैकेयी ने। जहां पर अच्छा चोट लगी हो, अगर उस स्थान को गर्मी मिल जाए तो दर्द कम हो जाता है। अब महाराज के दर्द हो रही थी, नाखून में फांस लगी, कैकेयी ने महाराज की उंगली अपने मुख में रख लिया तो भाई गर्मी मिल गई और दर्द कुछ कम हुआ। महाराज को निद्रा आ गई। जब महाराज को निद्रा आ गई तो महाराज आराम से सो गए। कैकेयी विचार करती है, अगर मैं सोने गई तो भाई हो सकता महाराज फिर जग जाए, सोने जाऊंगी तो भाई उंगली निकाल कर जाना पड़ेगा ना। तो कैकेयी विचार करती, आज रात्रि भर मैं बैठी रहूंगी, मेरे महाराज आराम से सोए। कैकेयी पूरी रात बैठी रही वहीं पर, और प्रातः काल का जब समय हुआ तो महाराज दशरथ की जब आंख खुली तो देखा जैसे कैकेयी बैठी थी वो वैसे के वैसे बैठी। महाराज ने पूछा, देवी तुम सोने नहीं गई? कैकेयी ने कहा, स्वामी आपको दुख हो और हम आनंद के साथ में सो जाएं, ये कहाँ हो सकता है? भाई अगर कोई भी पति हो और पति को तकलीफ हो, पत्नी आराम से रहे तो धिक्कार है ऐसी नारी को। अगर शुद्ध नारी है, पतिव्रता नारी है, तो अपने पति के दुख में साथ देगी। कहने लगी, स्वामी आपको दुख में देख करके हमको कहाँ आराम की चैन से निद्रा आ सकती थी, इसलिए मैं सोने नहीं गई। और कहने लगी कि पतझड़ पति पर आ जाए, मैं लूटूं बाग बहारी।
अगर स्त्री सुख से रह रही हो और पति को कष्ट हो तो धिक्कार है ऐसी नारी को। क्योंकि अगर नारी चाहे, भाई नारी का ये धर्म होता कि पति का साथ स्थिति परिस्थिति कैसी भी बन जाए नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सी नारियां हैं, अगर पति धनवान है, धन है, तब तक साथ है, और पति अगर मांग न पूरी कर पावे भाई तो नारी समझ लो बेढंगी चलने लगती। ऐसा नहीं, एक नारी को अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कुछ भी हो। और ना तो एक पति को कभी भी अपनी पत्नी का साथ छोड़ना चाहिए, चाहे जैसा भी समय। ये दोनों तरफ की बात, एक तरफ की बात नहीं। क्योंकि कहा गया है पति पत्नी ये दोनों जीवन के दो पहिया हैं, एक के बिना कुछ भी संभव नहीं। इसलिए कहा गया है कि पति तन मन, पति तन और मन। और इसलिए कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, पति तन और मन सब कुछ पति पर मिला। क्योंकि बढ़िया बात बताइए, जय हो, कि पति तन मन धन पति श्रृंगारा, 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 पति पत्नी जीवन आधारा, पति पत्नी जीवन आधारा, पति पत्नी जीवन आधारा। पति सब कुछ और पति पत्नी दोनों जीवन के आधार हैं। एक अगर ना हो तो एक का जीवन ढंग से नहीं चल सकता। इसलिए सदैव हर स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। के कई को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, महाराज बड़े ही आनंदित हुए कि शयन कीन सुख रैन बिताई और जागे नृप तब बचन सुना। कहा देवी, अरे जो मांगो सो मांगे पाओ, 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 जो मांगो सो मांगे पाओ। यही माँ जरा न संगा, यही माँ जरा न संगा लाओ, यही माँ जरा न संगा
मांग सकती हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो उसे मांग लो। आज कैकेयी कहने लगी स्वामी, बोल पड़ी महाराज कि रानी कहा बचन जो दीन्हा, का महाराज कि रानी कहा बचन जो दीन्हा, मांगू इसे समय। समय आएगा मांग लूंगी। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ से कैकेयी को 2 वरदान प्राप्त हुए थे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जयकारा भाई थोड़ा और तेज लगा दो। थोड़ी आवाज बढ़ा करके जयकारा लगाओ। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। तो सभी लोग राम नाम बोलेंगे। श्री राधे से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सभी भक्त ताली बजा करके बोलेंगे कि छम छम नाच रहे हनुमान तेरा वाली के दरबार। छम छम नाच रहे हनुमान शेरा वाली के भवन। छम छम नाच रहे शेरा वाली के महल में, मेरा वाली के महल में, शेरा वाली छम 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 छम